ठीक है, सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। दिस इज प्रेशर ऑफ फ्लूइड से दूसरा चैप्टर। ठीक है, जो लोग थोड़ा सा अपने से भी तैयारी कर रहे हैं उन लोग ये चीज जाने कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड का पहला चैप्टर, लेकिन सिलेबस अगर फॉलो करें तो ये बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, दो हिस्से में, ऐसे हम लोग ट्यूशन में 7 हिस्से में इस चैप्टर को तोड़ करके करेंगे। तो उसमें कभी सॉलिड का चैप्टर आएगा, कभी लिक्विड का आएगा, कभी गैस का आएगा, है ना, कभी प्रेशर का आएगा, तो कभी इलास्टिसिटी का आएगा, तो कभी लेटेंट हीट का आएगा, तो कभी डेंसिटी का भी आएगा। तो ये जो सेकंड चैप्टर है वो चैप्टर का नाम जो है वो प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स है, चैप्टर का नाम यही है। बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड पिछला जो चैप्टर आप लोग पिछले 5 दिनों से पढ़ रहे हैं उसमें अंत का क्वेश्चन भी सॉलिड से रिलेटेड था। आई शेप्ड, टी शेप्ड बीम का इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन में, वो लिक्विड का बना रहता है क्या, वो गैस का बना सकते हो क्या, वो पूरा चैप्टर ही सॉलिड का था। ठीक है, आज से जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो आउट एंड आउट जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर माना जाएगा। इसमें छोटा छोटा करके बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है, तो उसी पर स्टार्ट करेंगे। तो प्रेशर के बारे में तो पिछले चैप्टर में भी पढ़े और पहले से भी हमें मालूम है, प्रेशर बराबर होता है दबाव। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यही प्रेशर का मतलब होता है। प्रेशर का एक दूसरे रूप स्ट्रेस से आपका मुलाकात हुआ पिछले चैप्टर में। सिर्फ स्ट्रेस ही नहीं, स्ट्रेस भी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देख लिए, नॉर्मल भी देख लिए, टेंजेंशियल भी देख लिए, बट प्रेशर दबाव है। और कल जब बल्क प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तभी भी एक चीज डिस्कशन हुआ था, जहां पर फ्लूइड का बात होगा वहां पर ये स्ट्रेस वाला वर्ड जनरली नहीं इस्तेमाल होता है, वहां पर प्रेशर ही वाला बात जो है इस्तेमाल होता है। सॉलिड के केस में स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब पढ़े। फ्लूइड का प्रेशर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहली बार कब पढ़े थे फ्लूइड का प्रेशर, कौन से क्लास में? 8th में पढ़े थे एक्चुअली में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एयर का प्रेशर, ये पहली बार 8th क्लास में पढ़ा था, है ना। और फिर 9th में उसका कंटिन्यूएशन हुआ लिक्विड का प्रेशर, जिसमें कि आप लोग बैंड फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन, व्हाई आयरन नेल सिंक्स बट शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट्स, ये सब आप लोग पढ़े। डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, और आइस इज मोर डेंसर देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये सब आप लोग पढ़े हैं, है ना। तो वो खैर केमिस्ट्री में पढ़े थे एक्चुअली। क्या बोलने का मतलब यह है कि प्रेशर इन फ्लूइड आप लोग 8th में स्टार्ट हुआ एयर को लेकर के, और 9th में जो पढ़े हैं वो लिक्विड को लेकर के बातचीत हुआ है। तो यहाँ पर फ्लूइड बहुत बार इस्तेमाल हो रहा है। तो पहले फ्लूइड के बारे में थोड़ा सा लिख लें। वैसे तो आप लोग जानते हो किसको कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड्स, एनीथिंग which can float, anything which can flow or blow, which can flow। वैसे ही कोई डेफिनेशन नहीं है, फ्लूइड इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी की इसका डेफिनेशन में हम लोग माथा पच्ची करें, बट लिखना ही रहता तो ऐसे लिखते हैं, एनीथिंग which can flow or blow is called fluid। आ रहा है ना पूरा केस? ठीक है, तो इसको 2 हिस्से में जनरली तोड़ते हैं, लिक्विड और गैसेस। यही है 2 फॉर्म फ्लूइड का। ठीक है, अब हमें मालूम है 11th के आधे पर आते आते एक आध चीज हमें मालूम चला कि लिक्विड बोलते बहुत हो, बट फिजिक्स में जो लिक्विड है वो मेनली वाटर पर ही बेस्ड होता है। जो भी चैप्टर वगैरह पढ़ो, केमिस्ट्री में मानता हूँ कि इथेनॉल के बारे में भी पढ़ लिए हो, केरोसिन भी पढ़ते हो, बेंजीन भी पढ़ते हो, वाटर भी पढ़ते हो, बट फिजिक्स का बात करें तो लिक्विड जनरली वाटर से ही रिलेटेड है फिजिक्स के क्लास में। वैसे ही गैसेज आप लोग केमिस्ट्री में कई तरह का गैसेस के बारे में पढ़ते रहते हो, बट फिजिक्स में जो नॉर्मल बातचीत है वो एयर को ही लेकर के होगा। तो कभी कभी ये चैप्टर पढ़ाते समय फ्लूइड के जगह पर लिक्विड में भी वाटर वर्ड बोला जाए तो नर्वस मत होना, सेम ही कोई खास अंतर वाली बात नहीं होगी। फ्लूइड गैस पढ़ाते पढ़ाते कभी एयर 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 वर्ड ही निकलते रहे तो कंफ्यूज मत करना। पूरा सिलेबस जो है 99% सिलेबस लिक्विड में वाटर पर बेस्ड है और गैस में एयर पर बेस्ड है फिजिक्स में। केमिस्ट्री में देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिक्विड एंड मेनी टाइप ऑफ गैसेस व्हिच यू आर ऑलरेडी स्टडीइंग एंड व्हिच यू विल स्टडी इन क्लास 12th आल्सो। ठीक है, तो खैर, तो फ्लूइड के बारे में बात हो गई। तो प्रेशर इन फ्लूइड आप लोग बताएं, सबसे पहले 8th क्लास में पढ़े थे। क्या पढ़े थे 8th क्लास में? कुछ याद है तो बताओ, और नहीं तो मैं ही बताता हूँ। एयर का प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर ये बताएगा। एक कंटेनर है, उसमें पानी भर के रखो, एक कंटेनर में पानी भर के रखो और उसके साइड में से छेद कर दो। ठीक है, और उस छेद पे उंगली रखोगे तो क्या होगा? उस छेद पर जैसे उंगली रखोगे तो तुमको क्या महसूस होता है? वहां पर एक्चुअली में फोर्स महसूस होता है, और जितना छेद किए हो उसका एरिया में से होते हुए प्रेशर बन जाता है।
और वो प्रेशर तुमको फील होता है। दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, पहले आपको पढ़ाया गया है, 8th क्लास में स्टार्ट किया गया था। ये हम लोग जिस रूम में बैठे हुए यहाँ पर फ्लूइड है एयर, और इस एयर का प्रेशर तुम्हारे और मेरे पर लग रहा है, जिसको ब्लड का प्रेशर मेंटेन करके रखा है। जिसको बीपी का प्रॉब्लम है उन ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, जब एयर का प्रेशर को बॉडी का ब्लड जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता है तो वहां पर बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है। ये बहुत कॉमन बीमारी है आज के डेट में, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नॉर्मल यंग एज के बच्चों को भी हो जाता है ना। तो बोलने का मतलब इस रूम में एयर है, वो तुम्हारे पास प्रेशर लगा रहा है, दिस इज फ्लूइड प्रेशर। और एसएसटी में आप लोग तो 8th क्लास में बोल रहे हैं, एक्चुअली में 5-6 में एसएसटी में ज्योग्राफी में शायद पढ़े थे, विंड कैसे फ्लो करता है, तो वहां पर भी एयर का प्रेशर के बारे में आप लोग पढ़े थे। प्रेशर हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है ना। तो ये एयर, लिक्विड, गैस का प्रेशर से रिलेटेड ये वाला चैप्टर है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इस पर हम लोग थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो लिक्विड और गैस जो है वो हमेशा क्या लगाता रहता है, वो हमेशा जो है वो प्रेशर लगाते रहता है। प्रेशर नहीं पढ़ रहे, चैप्टर का नाम प्रेशर नहीं है, प्रेशर ही अगर चैप्टर का नाम होता तो इसको सॉलिड में भी पढ़ा जाता। ये जो चैप्टर है वो लिक्विड और गैस का प्रेशर पर ही बेस्ड रहेगा, ठीक है। टू बी प्रिसाइज, अगर 100% प्रिसीशन के साथ बात कर रहे हो तो जो सेकंड वाला चैप्टर है वो गैस का भी नहीं, वो सिर्फ लिक्विड का प्रेशर वाला चैप्टर है। जो दूसरा वाला अभी जो पढ़ेंगे इसमें आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है, मुख्य तौर पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फ्लोटेशन, थ्योरी ऑफ फ्लोटेशन, बायोट फोर्स, इसके बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ना, ठीक है। बट चैप्टर का नाम तो ये है नहीं, चैप्टर का नाम क्या है, बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो प्रॉपर्टी का बात होना चाहिए, तो प्रॉपर्टी यहां पर मैटर का अभी भी होगा। एक फलाना ऑब्जेक्ट को लेंगे, उसको पानी में प्लेस कर देंगे तो हो सकता है डूब जाए, उसी फलाना ऑब्जेक्ट को लेकर के हनी में, मधु में अगर डालोगे तो हो सकता है वो ना डूबे। तो वो वहां पर किस चीज का अंतर पड़ा, वहां पर टू बी प्रिसाइज आप लोग बता दिए, वर्ड यहाँ पर डेंसिटी है एक्चुअली में, और वो डेंसिटी इस चैप्टर का बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर चैप्टर का नाम है। प्रेशर इन फ्लूइड वूड सब ठीक है, बट चैप्टर का नाम एक्चुअली में बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। यहां पर वो प्रॉपर्टी डिस्कस होगा इस चैप्टर में, जिसके बारे में हम लोग 8th क्लास से एक्चुअली में जानते हैं। प्रेशर प्रॉपर्टी नहीं है मैटर का, चैप्टर का नाम है। प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी विल बी डेंसिटी। पिछला चैप्टर में प्रॉपर्टी क्या था, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स, बल्क, और लास्ट में जाता जाता मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पढ़े, वो प्रॉपर्टी है मैटर का। चैप्टर का नाम तो था शायद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलास्टिसिटी, बट प्रॉपर्टी जो है वो यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी था। उसी तरह से चैप्टर का नाम प्रेशर, फ्लूइड, बर्नौली बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, बायोट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल सब पढ़ोगे। बट द चैप्टर्स नेम इज बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और यहां पर जो प्रॉपर्टी है इस चैप्टर का मेन प्रॉपर्टी वो डेंसिटी होगा। कोई पूछे कि चैप्टर में आखिर प्रॉपर्टी क्या था मैटर का, तो दैट विल बी डेंसिटी। उसी के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं सबके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो प्रेशर का डेफिनेशन तो ऐसे जान ही रहे हो, तो उससे पहले थ्रस्ट लिखा जाए थोड़ा। थ्रस्ट क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर फोर्स acting on an object by a fluid। जनरली थ्रस्ट वर्ड जो है वो तुमको यहीं पर दिखेगा, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अ फ्लूइड इज कॉल्ड थ्रस्ट, ठीक है। ये थ्रस्ट वर्ड तुमको सायरा वगैरह सब जगह पर जनरली नहीं दिखता है, फ्लूइड वाले केस में ये थ्रस्ट वर्ड जो है वो तुमको दिखेगा, ठीक है। और यहां से फिर प्रेशर का डेफिनेशन अगर निकाला जाए तो प्रेशर बना फोर्स बाय एरिया तो जानते ही थे। पिछले चैप्टर में रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बना, इस चैप्टर में थ्रस्ट बाय एरिया बनेगा, ठीक है। दिस इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ कांटेक्ट, दिस इज आवर प्रेशर। बाकी प्रेशर के बारे में हम लोग जानते हैं, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक के नाम पर है, दिस इज पास्कल। और इसमें हम लोग जानते हैं प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर इज अ स्केलर। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, पहले भी इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर है। ये 8th में आपको पहली बार पढ़ाया गया होगा, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने से ही वेक्टर नहीं हो जाता है। ये और इलेक्ट्रिक करंट 12th खत्म होने तक सिर्फ दो ही फिजिकल क्वांटिटी ऐसा तुमको मालूम रहेगा
जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उसके बावजूद वो स्केलर क्वांटिटी होता है। 12th एंडिंग तक तो ऐसा सिर्फ दो ही टॉपिक तुम्हारे सामने आएगा, एक प्रेशर, एक इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट इसका डायरेक्शन आप लोग बचपन में पढ़े हैं और इस चैप्टर में पढ़ोगे। हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर, इसका डायरेक्शन फिक्स है, इसलिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बावजूद प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। बट इन सब के बारे में चैप्टर में बातचीत नहीं है एक्चुअली में। यू हैव टू स्टडी, वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रेशर, वी हैव टू स्टडी अबाउट प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। इन सब के बारे में पढ़ना। प्रेशर के बारे में तो पढ़े ही हैं छोटे क्लास में, नहीं डायमेंशन वगैरह वही स्ट्रेस का जो परसों तरसों लिखे थे वही हो जाएगा प्रेशर का डायमेंशन। फोर्स का ML T-2 है ना, एरिया का L2, सो दिस इज ML-1। बट ठीक है ये सब लिख रहे हो, बट इन सब का कुछ खास काम नहीं। इट्स CGS यूनिट इज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो ये सब प्रेशर के बारे में पढ़े, ये सब नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। वी हैव टू बी मोर प्रिसाइज्ड अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स इन दिस चैप्टर। ये सब ऐसी शुरुआत में लिखवा रहा हूं, बट इन सब का काम नहीं है इस चैप्टर में। अच्छा, इसी में कुछ छोटे क्लास की बातें थी जो कि अभी भी स्कूल एग्जाम में आता है, तो मैं वो सब लिखवा नहीं रहा, बट ऐसे ही अगर डिस्कशन कर लें। छोटे क्लास में सिखाया गया था, 9th में टू बी प्रिसाइज, 8th में, और 11th के भी स्कूल एग्जाम में आता है, तो फिर बाद में बोलना मत कि मैं बताया नहीं था, अपने कॉमन सेंस से लिखना। इसी में आपको 8th में 9th में सिखाया गया था कि काठी जो ठोकते हो घर पर, है ना, काठी जो ठोकते हो, उस काठी का मुंह जो है वो पतला रहना चाहिए। भोदा हो जाएगा तो काठी जाता नहीं अंदर, तुम कितना भी फोर्स उस पर लगा लो। तो उसमें क्या आंसर होता है? कैसे? उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो कम, जिसके वजह से प्रेशर, दबाव ज्यादा, जिसके वजह से वो काठी अंदर जाएगा। ठीक है, उसी में बताया गया था बैग, स्कूल बैग। इस बार तो गए नहीं, तुम लोग स्कूल ही नहीं गए, बट ऐसे बताया जाता था स्कूल बैग का जो स्ट्रिप्स होता है उसको वाइडर बनाया जाता है। वाइड बनाने पर एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो ज्यादा होगा, प्रेशर लगेगा कम। उसी तरह से बताया जाता है कि कोई स्नो बोल रहा हूँ, क्या बोलता है, आइस पर खड़े हुए हो, है ना, आदमी सीधा खड़ा हुआ है तो उसका गिर जाने का मतलब वो धंस जाने का चांस है, और वही सो जाए तो उसका, वही आदमी है लेकिन सो जाए तो उसका धंसने का चांस नहीं है। वहां पर वो एरिया नहीं, एरिया ऑफ कांटेक्ट, सोने पर एरिया ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा ज्यादा तो प्रेशर हो जाएगा कम। तो ये सब लगेगा छोटे क्लास की बातचीत है, बट ये आता है स्कूल एग्जाम में 11th में भी लिखने के लिए। तो इन सबको अपना कॉमन सेंस से लिखना, मेरा काम नहीं है ये सब 11th के कॉपी में लिखवाने की। ठीक है, इसमें हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या, और तोड़ फोड़ कर नहीं हो गया। तो टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, फ्लूइड, एयर, गैस। फ्लूइड भी लिख सकते हो, बट स्टार्टिंग में जो चैप्टर है फ्लूइड भी लिख सकते हो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड भी लिख सकते हो। तो बुक में लिक्विड पे प्रूफिंग है तो मैं प्रूफिंग लिक्विड पे करवा रहा हूँ, बट ऐसे फ्लूइड में चलेगा। ठीक है, क्या पढ़ना पहले बता देता हूँ। प्रूफिंग तो होता रहता है। 7th क्लास में शायद पहली बार आप लोग पढ़े थे कि माउंटेन पर जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन तो ठीक है, मतलब माउंटेन पर जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो नाक से जो है वो खून फेंक देने का चांसेस होता है। 7th में पहली बार पढ़ाया गया था। कारण याद है तो बताओ, नहीं तो थोड़ा डिस्कशन करें। एयर प्रेशर कम हो जाता है ऊपर जाने पर। हाँ, ऊपर जाने पर एक्चुअली में कुछ लोग ऑक्सीजन बता रहे थे, तो ठीक ही बात है, ऑक्सीजन का मात्रा कम, और यू कैन से एयर का मात्रा ही कम। और एयर का मात्रा कम हो जाने की वजह से वहां पर क्या होगा, वहां पर एयर का जो प्रेशर है कम हो जाएगा। मतलब ऊपर जैसे जैसे जाओगे एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, और बॉडी का प्रेशर जैसा है वो बना हुआ, क्योंकि वो तो ब्लड मेंटेन करता है ना। तो बहुत ज्यादा ऊपर चले गए तो वहां पर ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो गया और एयर का प्रेशर कम हो गया। और प्रेशर का खास खूबी है कि वो अपने आप को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करवा के इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। तो उस केस में क्या होगा, खून नली देखता है कहां से निकल सके, तो नाक से जनरली खून फेंक देता है ताकि एयर का प्रेशर जो है वहां पर बराबर किया जाए। 7-6 क्लास में ये पढ़ना है। ठीक है, अब इसको इस चैप्टर के साथ रिलेट करना है हमें। अभी आप लोग क्या बताए, ऊपर जाते जाते एयर का प्रेशर क्यों हो जाता है? ऊपर आप लोग बताए कि ऊपर जाते, अभी कुछ लोग बता रहे ऑल्टीट्यूड पर जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। सब सही है, होता है, मैं भी मानता हूं। 6th में पढ़ाया गया, गलत थोड़ी पढ़ाया गया होगा। ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता है, बट सवाल है क्यों कम हो जाता है,
और क्यों क्या किस लिए, आप लोग में से कुछ लोग अबव एवरेज है, फॉर क्यों क्या किस लिए वी नीड अ फिजिकल फॉर्मूला। जब तक फॉर्मूला नहीं है हाथ में, ये नहीं समझाया जा सकता है सामने वाले को कि क्यों कम हो जाता है। पढ़े हो 6th में 7th में 8th में 9th में, ऊपर जाने पर प्रेशर कम हो जाता है, बट क्यों कम हो जाता है उसके लिए आपको एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, वही हाइट बढ़ जाता है, HDG होता है, एच रो जी। हाँ, वो फॉर्मूला जो है पढ़े हो। अच्छा, केमिस्ट्री में हुआ है प्रेशर बराबर एच रो जी। मतलब मॉडर्न एडिशन में लिखा हुआ था। अच्छा, मतलब ऐसा ऑफिशियल नहीं पढ़े, अब पढ़ोगे ऑफिशियली। वही अभी जो फॉर्मूला अभी आपको फ्रेंड बता रहे हैं, अभी जो फॉर्मूला यहाँ पर आएगा वो फिजिक्स का टॉप 10 फॉर्मूला में से है। मतलब 12th खत्म होने तक अच्छा बच्चा को मुंह जबानी याद होगा जो फॉर्मूला भी आने वाला है। पहली बार अभी आएगा और उसका भर भर के आएगा, हर चैप्टर फिजिक्स में आएगा, केमिस्ट्री में आएगा, यहाँ तक कि बायोलॉजी में भी काम है जो फॉर्मूला अभी डिराइव होने वाला है, चाहे लिखने वाले हैं जो भी फॉर्मूला अभी। ठीक है, तो बात हो रहा है ऊपर जाने पर प्रेशर का वैल्यू कम हो जाता है, और कुछ लोग बता रहे हैं कि इसका फॉर्मूला एच रो जी होता है। तो ऊपर जब जा रहे हैं तो एच तो बढ़ रहा है, तो प्रेशर बढ़ जाना चाहिए, बट प्रेशर कम कैसे हो जा रहा है अब ये नहीं पता। तो ये अभी देखते हैं, बात समझ आ रहा है। फॉर्मूला होता है प्रेशर बराबर प्रेशर ऑफ फ्लूइड, या भी इतना ही डिराइव होगा, एच इंटू रो, मतलब डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही होने वाला है, एकदम करेक्ट फॉर्मूला है। बट ऊपर जाते समय तो हाइट तो बढ़ रहा है, तो P बराबर एच रो जी के हिसाब से हाइट बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। बट आप बोल रहे हैं कि ऊपर जाते समय प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। इसका मतलब कुछ दांव पेच है, तो उसके लिए वी नीड अ प्रॉपर डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला। प्रॉपर फॉर्मूला चाहिए, उस फॉर्मूला के बाद हम लोग बता पाएंगे कि ऊपर जाने पर प्रेशर कम होगा ज्यादा होगा, वो उसके लिए प्रॉपर वी नीड अ फॉर्मूला। फिजिक्स मैथ्स ऐसा ही है, केमिस्ट्री बातचीत के लिए ठीक है, बट वी नीड अ प्रॉपर फॉर्मूला टू एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स। जैसे कल आई से पहला टी से पहला पढ़ रहे थे, तो वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं था, वो बातचीत था। तो बातचीत तो हर किताब में अलग अलग टाइप का लिखा हुआ, क्योंकि एक फॉर्मूला नहीं, उस फॉर्मूला से तुमको समझा दो, लो इस वजह से आई से बना लो, बात खत्म है। ऐसा कुछ होता नहीं, उसमें बातचीत करना पड़ता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात। तो वी नीड अ प्रॉपर फॉर्मूला। जो लोग सिर्फ स्कूल एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, इस चैप्टर में से ये जो भी अभी फॉर्मूला होगा उसका डेरिवेशन आएगा स्कूल एग्जाम में, जो भी अभी होने वाला है यहाँ। ठीक है, बाकी देखते हैं कितना होगा। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड समझने के लिए कंसीडर करो एक कंटेनर, इसके अंदर एक लिक्विड है, ये लिक्विड है जिसका डेंसिटी, अब डी बोलना बंद कर दो, ठीक है, डी बोलते हो ठीक है, मतलब रो। ठीक है, लिक्विड है जिसका डेंसिटी कितना है, रो है, इस पूरे कंटेनर में भरा हुआ। ठीक है, दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, अरे दिख रहा है, और एक पॉइंट है बी। ये दोनों पॉइंट क्या है, ये कौन सा, ये दो पॉइंट, ये कोई दो पॉइंट है लिक्विड में, ऐसा लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है ये, अरे समझ ना, कोई दो पॉइंट है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अरे समझ, उस डायग्राम में प्रूफिंग करने के लिए वैसा बनाया गया है, बट अपना दिमाग से समझ लेना। अरे समझ में ना, ठीक है। बीच वाला क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, आप लोग समझ लो। ये समय लिखवाने बैठूंगा तो 2 पेज हो जाएगा। ये इसमें ही ए पॉइंट और बी पॉइंट पर एक फिक्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मानते हुए एक और लिक्विड को मान लो जो कि एक कंटेनर टाइप में भरा हुआ है, इमेजिनरी। कुछ आ रहा समझ में, बाउंस कर गया है ना, वहां कोई कंटेनर वेंटेनर नहीं है वहां पर। कंटेनर तो अभी आएगा जब बायोन फोर्स पढ़ाऊंगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, अभी कोई कंटेनर वेंटेनर कुछ नहीं है। एक बाहर वाला कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ, डेंसिटी रो है, उस लिक्विड में कोई दो पॉइंट है ए और बी, और उस ए और बी पर एक इमेजिनरी सिलेंडर टाइप का एक सरफेस बना लो, वो उसमें वही वाला लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ पर कोई कंटेनर उंटेनर नहीं है, खुद से बस ऐसे इमेजिनरी है ये वाला। अरे समझ में, ये वाला, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से भी बना सकते हो, घर पर याद रहेगा। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर कट बात हो गई, जल्दी जल्दी बनो। बना लिए। तो यहां वाला जो लिक्विड होगा जो सिर्फ इतने पोर्शन में है, अरे समझ, केवल जो इतने वाले पोर्शन में है, उसका वेट कितना होगा, वेट ऑफ इमेजिनरी पार्ट इन लिक्विड वेट का फॉर्मूला तो mg ही होता है, कुछ m होगा, इतने में जितना पानी मौजूद है, बस इतने में, केवल इतने में। आ रहा है समझ,
मास कहीं सेंटर ऑफ मास पर बीचों बीच में ही लोगे, अब इधर उधर क्या ही करके करोगे। वेट ऐसे नीचे की तरफ mg, तो दिस इज mg। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दिक्कत होगा तो बताना, अभी लिखो मत। अब देखो, अब इसमें 2 पॉइंट माने थे ना अपने से, ए और बी, से ए और बी। तो ए पॉइंट पर अभी बात क्या हो रहा था, अभी आप लोग बताए कि लिक्विड, अभी खुद तुम लोग बताए हो, फ्लूइड क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है सब जगह पर। तो इस पॉइंट पर प्रेशर लगाएगा, ये जो लिक्विड है इस ए पॉइंट पर प्रेशर लगाएगा ना, और प्रेशर इनटू एरिया से क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। मतलब ऐसे ऊपर वाले चेहरे पर लिक्विड एक फोर्स लगा रहा है जिसका नाम है F1। ये F1 जो है वो फोर्स लगा रहा है, कौन, पूरा लिक्विड, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। ठीक है, तो टोटल फोर्स एट पॉइंट ए पर, टोटल फोर्स एट मतलब अपर एज पर, एट ए पॉइंट पर। ठीक है, ऊपर वाले तरफ से टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितना लग रहा है अपर फोर्स पर, बताओ भाई, ये F1 ही लग रहा ना। तो F1 फोर्स का फॉर्मूला आप लोग देखे थे, क्या होता, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स बराबर ऐसे P1 नाम मान लेते हैं इसका, A1 जो लिखना, P प्रेशर इनटू एरिया, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, अब बी पॉइंट पर बताओ, टोटल फोर्स एट पॉइंट बी बताओ कितना होगा। एक तो F2 माइनस बी पॉइंट पर कुल मिला करके तुमको बताना है, बी पॉइंट पर कुल फोर्स बताना है केवल, फोर्स ऑन द अपर फोर्स और टोटल फोर्स। एक मिनट, ठीक है, ए पर फोर्स आप लोग बता रहे थे F1 और बी पर फोर्स बता रहे थे F2। ठीक है, अब ये बीच में जो पानी है जिसपे तुम माने हो कि एक सिलेंडर टाइप का मान लियो इमेजिनरी कंटेनर है, तो थोड़ा बताना अच्छे से सोच सोच के, ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, इसके बीच पे एक इमेजिनरी पार्ट वाला लिक्विड लियो, ये अपने से हिलते रहता है क्या, इसका मतलब क्या हो गया, क्यों, अगर वो अपने से मूव नहीं कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ। हाँ, पिछले चैप्टर का बात है, बताओ बताओ, बैठने पर नहीं होगा। बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, क्या क्या बोलते हो अपने से नया नया सब। फोर्स लग रहा है, डायग्राम में दिया हुआ है, फिर भी वो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, फोर्स लगने के बावजूद अगर वो मूवमेंट नहीं शो कर रहा, मतलब वो कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में है। कुछ बच्चे डायनामिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, अच्छी बात है, पर डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए फिर उसका टॉर्क वगैरह भी देखना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में हो सकता है हो, अभी सिंपल प्रूफिंग है तो उसको लेकर के नहीं चलेंगे, बट ऐसा वर्ड एक्चुअली में डायनामिक इक्विलिब्रियम ही होता। बट डायनामिक पे फोर्स वाला ही बात ले लो, ए पर फोर्स लग रहा है, बी पर फोर्स लग रहा है, फिर भी वो बीच का पोर्शन मूव नहीं कर रहा है, ऐसा तभी पॉसिबल है कि अलग अलग फोर्स लगने के बावजूद सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। तो सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो जितना फोर्स ऊपर से उतना ही फोर्स नीचे से होना चाहिए। तो ऊपर से कितना फोर्स है, F1 प्लस mg भी है, ये सब, ये इज इक्वल टू F2 हो गया। अब अगर बातचीत करें फोर्स का, तो इसका फॉर्मूला आप लोग बताए, P1A इक्वल टू P2A, यही ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे पीछे अगर मैनेज करो, थोड़ा सा इधर उधर मैनेज करो, कितना हो जाएगा, P2A इज इक्वल टू mg। तो इससे P2 माइनस P1 पूरा आ रहा, वीडियो में आ रहा पूरा, mg बाई a। और मास के बारे में बहुत छोटे क्लास से पढ़े हो, केमिस्ट्री में फिजिक्स में बताते रहते हो, कुछ बताओ मास के बारे में, कुछ मास के बारे में कुछ बात बताओ। हाँ, डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो इस मास की जगह पर अगर मैनेज किया जाए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी बाई ए, फिर आ गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, ये डेंसिटी, अब वॉल्यूम ऐसे सिलेंडर टाइप का दिख रहा है, यहां पर मैथ का थोड़ा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। सिमेट्रिकल डायग्राम का वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। तो इसका एरिया को तुम ए ही माने हुए हो, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज एच, यहाँ पर जी और यहाँ पर ए, ये दोनों कट गया, और दोनों पॉइंट के बीच में ये बी पॉइंट
और ए पॉइंट, ये कौन सा 2 पॉइंट है? ये कोई 2 पॉइंट है, कहां पर? लिक्विड में, एट रेस्ट और यू कैन से एट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। वो पानी बीच बार, इसीलिए फिजिक्स में प्रूफिंग पढ़ना पड़ता है, मैथ्स केमिस्ट्री में प्रूफिंग का उतना ज्यादा काम नहीं है, ये 9 से 12 क्लास तक बच्चा सीखता है। इस प्रूफिंग में एक राज का बात छुपा हुआ है कि बॉडी को आप इक्विलिब्रियम में लेकर के प्रूफिंग कर लिए। इसका मतलब है ये फॉर्मूला आज के बाद जहां पर भी लगाओगे वहां बीच बाच का लिक्विड मूव नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो फॉर्मूला भी लिख रहे हो काम नहीं करेगा। ये फिजिक्स में प्रूफिंग का काम होता है। मैथ केमिस्ट्री में बस फॉर्मूला भी लिख दो तो काम चल जाता है, फिजिक्स में देखना पड़ता है। प्रूफिंग से न्यूमेरिकल नहीं बनता बेंस एडवांस नीट का, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि जो फॉर्मूला भी लगा रहे हो कब, कहां, किस लिए, क्यों लगाएंगे। प्रूफिंग में ये बात यहां पर छुपा हुआ है कि आपने माना है कि बीच का जो पानी है वो मूव नहीं कर रहा, मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो जो भी फॉर्मूला भी आएगा उसका आप सिर्फ तब इस्तेमाल करेंगे जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड का तो हो ही, लेकिन वो बीच का पानी या फिर जहां पर जो फॉर्मूला लगा रहे हो वो ऐसे मूव नहीं करना चाहिए, अदरवाइज फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और कितना आएगा वो आप लोग खुद देख लेंगे। दिस इज P2 माइनस P1, इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर के बीच में डिफरेंस है, और दैट डिफरेंस इज इक्वल टू H रो जी। फिजिक्स का फेमस फॉर्मूला में से है P2 माइनस P1 बराबर H इंटू रो इंटू जी। ये प्रेशर डिफरेंस है। कभी भी कोई भी लिक्विड अगर लेते हो, कोई लिक्विड है, ये लिक्विड है, अगर कंटेनर नहीं, मान लो ये लिक्विड है पूरा ही, अगर लिक्विड भरा हुआ है इसमें, तो इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में क्या होगा? प्रेशर का डिफरेंस होगा, बशर्ते सिस्टम रुका होना चाहिए। और कितना हो जाएगा? दोनों के बीच का प्रेशर का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू H रो जी। याद रहेगा, लिखो फॉर्मूला, समझ गए? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, और अगर एट रेस्ट वर्ड नहीं इस्तेमाल करना, बढ़िया साइंस का स्टूडेंट हो तो एट इक्विलिब्रियम भी बोल दोगे तो चल जाएगा, जरूरी नहीं बिल्कुल रेस्ट पे ही हो। 9th को समझाया जाता है ऐसा रेस्ट रेस्ट बोल के, 11th को तो इक्विलिब्रियम का मालूम होना चाहिए। तो उसके बीच का प्रेशर डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच का कितना हो जाएगा? दिस इज H रो जी। अब इसमें जो काम का बात है वो भी समझ लो, लिखते लिखते ही समझो। फॉर्मूला देख लिया ना, दिस इज प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P बराबर कितना हो गया? H रो जी। ठीक है, यही है। अब H को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यहां तक देखो, यहां पर हाइट कितना ले रहे हैं? यहां से, जैसे लिक्विड तो ये था ना, ये लगा रहा था, यहां पर कोई हाइट नहीं लिया गया है, और यहां आते 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 जो हाइट जो है वो बढ़ रहा है, और नीचे जाओगे तो हाइट बढ़ेगा कमेगा? बोर्ड पर देख लो, फिर मैं बाहर पे नहीं समझाऊंगा। ये लिक्विड है, ये यही सरफेस लगा रहा है ना प्रेशर, यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर ज्यादा होगा कि यहां पर ज्यादा होगा? सबसे नीचे। तो ये जो हाइट है वो किस तरफ बढ़ रहा है? ये जो हाइट है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है। बात समझ आ रहा है? ये जो हाइट है अच्छे से समझ लो, ये अगर फ्लूइड है, ये अगर फ्लूइड है तो ये हाइट यहां से देख रहे हैं, ये H यहां से यहां तक होगा। ऐसे नीचे जाओगे तो ये H यहां से यहां तक होगा, ऐसे और नीचे जाओगे तो ये हाइट यहां से यहां तक होगा। समझ में आ रहा है? अब बात हो रही थी माउंटेन पर ऊपर चढ़ते समय नाक से खून क्यों फेंक देगा, इस वाले क्वेश्चन पर। उसमें आप लोग में से कुछ लोग बता रहे थे कि प्रेशर का फॉर्मूला पढ़े हैं H रो जी, कुछ लोग बता रहे थे, और खुद, और फिर मैं जब क्वेश्चन, और फिर आप लोग ये भी बताए कि ऊपर की तरफ चलते हैं तो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। फिर मैं पूछा कि प्रेशर का फॉर्मूला अगर H रो जी है तो ऊपर चढ़ने पर तो हाइट बढ़ रहा है, तो प्रेशर तो बढ़ना चाहिए, कम क्यों हो जा रहा है? तो उसका आंसर अब शायद आपको पता चल गया होगा। ये हाइट बढ़ नहीं रहा है ऊपर जब तुम जा रहे हो। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर, एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो टाइप ऑफ फ्लूइड, वो जो प्रेशर तुम पर लगाएगा, जैसे जैसे तुम ऊपर चल रहे हो तो तुम्हारा हाइट बढ़ नहीं रहा है, तुम्हारा हाइट घट रहा है। ये है फ्लूइड मैकेनिक्स। उस तुम्हारा हाइट से मतलब नहीं है इस फॉर्मूला में, तुम्हारा हाइट से कोई लेना देना नहीं है। यह है फ्लूइड को उस ऑब्जेक्ट पर कितना प्रेशर लगाना उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे तुम ऊपर ही चले जा रहे हो तो तुम्हारा हाइट बढ़ नहीं रहा है, तुम्हारा हाइट कम हो रहा है। इसको अगर यहां से यहां तक प्रेशर लगाना था फ्लूइड को तो इसका वैल्यू ज्यादा आएगा, यहां से सिर्फ यहां पर अगर लगाना हो तो यहां पर फ्लूइड का जो प्रेशर होगा वो कम आएगा। तो जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो तो तुम्हारा नीचे से हाइट बढ़ रहा होगा, बट नीचे से हाइट का फॉर्मूला ही नहीं है। प्रेशर बराबर H रो जी में वो हाइट देखना है जो उस फ्लूइड को तुम पर लगाना है। तो जैसे जैसे तुम नजदीक जा रहे हो तुम्हारा हाइट बढ़ नहीं रहा उस फ्लूइड के कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में तुम्हारा हाइट घट रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो प्रेशर का वैल्यू कम हो रहा है। उसके बाद का आंसर आप लोग को मालूम है, ऊपर जा रहे हो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम और तुम्हारा ब्लड का प्रेशर जैसा है वैसा मतलब बढ़ रहा है एक्चुअली में। उसके बाद की कहानी आप लोग जानते हैं, प्रेशर हाइयर से लोअर फ्लो करना चाहेगा, कमजोर नली देख करके, जैसे नाक का जो
वेसल होता है जहां से खून निकल सकता है, वहां से खून फेंक देता है प्रेशर मेंटेन करने के लिए, वो एक अलग बात है। बोलने का मतलब है कि ऊपर जाते समय तुम्हारा हाइट बढ़ नहीं रहा है, एटमॉस्फेयर फ्लूइड के कंपैरिजन में तुम ऊपर जा रहे हो तो तुम्हारा हाइट कम रहा है। ये फॉर्मूला पर ध्यान रखना, P बराबर H ρg में। ओके ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए डेल्टा P बराबर H ρg। अब इसमें मिटा दो ये सब, नहीं लिखे हो क्या? मंसूब बात मत करो, संडे को एक खून माफ रहता है मेरा, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त है मेरे लिए। संडे को मैं एक खून करता हूं, उसको माफ कर दिया जाता, ऐसा मत करो। हाँ भाई, तो बात हो रही थी मान लो 2 लेयर लिक्विड का, ये 2 लेयर है, मतलब इसी में से कौन कौन सा, ये A को एकदम ऊपर ही कर लो मान लो, और B एकदम नीचे ही कर लो, कर सकते हैं ना? समझ आ रहा है ना? नहीं नहीं, इसका हाइट अगर h कर दे तो ज्यादा कहां होगा? PB माइनस PA बराबर H ρg। अब ये फॉर्मूला के हिसाब से PA खुद कितना होगा? A पर प्रेशर 0 हो जाएगा, क्योंकि एकदम ऊपर ही, सबसे ऊपर पर है। अरे आ रहा समझ में यार, फिर ऐसे मत करना फिर। तो ये सीधा कभी कभी आपको सिर्फ एक खास पॉइंट पर ये फॉर्मूला भी दिख सकता है, सीधा P बराबर H ρg। तो वहां पर तुमको P2 माइनस P1 नहीं दिखेगा तो रोने मत लगना, हो सकता है वो पॉइंट 1 ऐसा पॉइंट को लिया गया हो जो रिफरेंस पॉइंट हो, मतलब वहां 0 लिया गया हो मान लो क्वेश्चन में, तो जबरदस्ती तुमको P2 माइनस P1 ही खोजने का जरूरत नहीं है, P बराबर H ρg भी दिखेगा। तो उसमें कंफ्यूज मत करना, P बराबर H ρg दिख रहा है मतलब 1 पॉइंट रिफरेंस पॉइंट पर है, जहां पर प्रेशर का जो है वो 0 लिया हो, तो उस पर रोना धोना नहीं मचा देना। ये आप तो पढ़ाए थे 2 पॉइंट के बीच में, एक ही का क्यों दिया? दूसरे वाले को या तो रिफरेंस या तो सबसे ऊंचा पर लिया गया होगा। क्लियर है? ठीक है। और इसमें एक चीज और जान लेना, तो PB बराबर H ρg समझ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर देखते हो, यही B पॉइंट पर ही प्रेशर का बात कर रहा हूं, तो कितना तुम लिख लिए? H ρg तो लिख लिए, बोलोगे सर ये तो ऊपर ही लिख लिए, फिर क्या लिखवा रहे हैं? अभी देख लो, लिखते रहना बाद में। ये लिख लिए, ये PA तुम्हारा 0 क्यों आ गया था? क्योंकि वही रिफरेंस पॉइंट था, वहीं पर हाइट 0 था, बट इसमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो लग रहा होगा ना ये पॉइंट पर। तुम ये A0 कर लिए हो H ρg वाले फॉर्मूला से, बट एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो नहीं खा सकोगे। तो कई बार तुमको B पॉइंट पर H ρg के साथ एटमॉस्फेयर P नॉट PA हम लोग लिखते हैं, ऐसे P नॉट तुम लोग केमिस्ट्री में भी शायद लिखे हो, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये भी किसी क्वेश्चन में लिया रह सकता है, तो वहां पर फिर मत कंफ्यूज कर देना ये कहां से आ रहा है। तो वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है जो कि इस फॉर्मूला में नहीं है। P बराबर जो H ρg डिराइव किए हो वो तुम बिना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हो। क्वेश्चन बनाते समय वो A सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में मेंशन क्या हुआ रहता है, लेना है या नहीं लेना, नहीं लेना होगा तो नहीं लेंगे, कहीं पर मेंशन किया हुआ रहेगा तो लेंगे। बात समझ में आ रही है सब, है ना? ये सब घबराना मत, क्योंकि सब चैप्टर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, लिख लो। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1 ही लिखते हैं, 1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। मेरे क्लास में तो वैसे में भी 1 ही लिखेंगे, न्यूमेरिकल 1 पर ही बनता है, 1.013 पर नहीं बनता। तो कभी पैनिक मत कर जाना। 3 तरीके से देखे, एक बार P2 माइनस P1 देखे, फिर देख रहे हैं P1 0 लिया जा सकता है, और फिर देख रहे हैं कि 0 लेने के बाद भी एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर उस क्वेश्चन में घुस सकता है। H ρg वाला तो तुम 0 ले सकते हो कि चलो वही रिफरेंस पॉइंट है, बट एटमॉस्फेरिक अगर बोला हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सब लिखो। अच्छा, ए पॉइंट को लेके कंफ्यूज मत कर जाना, ये ए पॉइंट वाला था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी मैं ए से लिखा तो कुछ लोग कंफ्यूज कर गए, जैसे ए नॉट कुछ कर लो, ये एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर है, सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पर लगेगा। H ρg से तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। हिंदी में सब लिख लिया करो, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा, तो फिर केवल नोट से कॉपी बनाते रह जाओगे। कहीं पर हिंदी पर लिख लेना, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर H ρg वाला फॉर्मूला के हिसाब से प्रेशर 0 हो जाएगा, लेकिन सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा 1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट फॉर्मूला लगा रहे हो वहां पर H ρg नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा है एटमॉस्फेयर का प्रेशर। इसको कहीं लिख के रखो, बाद में सिर्फ ये नहीं कि नोट्स की कॉपी बनाते रहेगा, फायदा कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो अब इस चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पास्कल्स लॉ। ये भी शायद कभी पढ़े हो इतना ही, नाइन्थ में तो नहीं पढ़े हो, शायद 8th में ही था। सुने हो तो बताओ। अच्छा वो फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी पढ़े हो क्या? नहीं ना, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़े, वो नहीं। पास्कल्स लॉ बताओ, पढ़े हो तो बोलो, नहीं तो मैं बताऊँ। तू बता रहा आयुष, कोई बात नहीं। चलो, सेम हाइट पर प्रेशर सेम होता है, सेम हाइट पर प्रेशर सेम होता है। ठीक है, मान लेकिन ये नहीं है पास्कल। थोड़ा सोच के बताओ जरा। सुने हो, नहीं सुनो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी में 11 12 में ऐसा नहीं होगा जो तुम नहीं सुनो वो भी बताते रहो। सुने हो तब कभी होगा, नहीं तो मैं बताता हूँ। सुने हो, खुशी बात सुनिए, चलो बताओ। अरे बताओ ना। अच्छा कभी सुने नहीं, ये बोले सुने अभी। अरे अभी सुनने का, पहले सुनो कि नहीं कुछ। बट देखो मैं बताता हूँ, कोई बात है, ऐसे सुने हो लेकिन बता नहीं रहे। चलो मैं बताता हूँ। अभी देखो, चेंज इन प्रेशर, 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़े। फ्लूइड में कितना है? P2 माइनस P1 बराबर H रो जी। ये कह रहा है कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस जो है वो H इंटू रो इंटू जी है। तो रो किसका था? ये डेंसिटी किसका था? ये फ्लूइड का था। और जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। वो थोड़ा सा हम लोग पढ़े ग्रेविटेशन चैप्टर में कि अर्थ के सरफेस से ऊपर नीचे हो गए तो जी का वैल्यू जो है वो वैरी करता है। बट अब एक कंटेनर के अंदर लिक्विड है, उसमें क्या ही चेंजेस होगा, तो उसको इग्नोर करना। ये सब सोचना पड़ता है। अभी खुद ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हाइट डेप्थ पर वैरी करता है। फिर इस चैप्टर में समझाया जाएगा कि न्यूमेरिकल बनाते समय इस चैप्टर में मत लेना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू वैरी करता है, फिर ऊपर नीचे हो जाएगा। फिर सारा सिलेबस भी एक बात होता है। ग्रेविटेशन चैप्टर में वो टॉपिक स्पेसिफिक था कि बता हाइट पर चेंज हो गया कितना हुआ, डेप्थ पर कितना हो गया। यहाँ उसका काम नहीं है, तो वो मत करना। ग्रेविटेशन का वैल्यू चेंज ऊपर नीचे मत करना, पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा क्वेश्चन। बाकी बात करते हैं पास्कल्स लॉ का क्या होता है। तो पास्कल्स लॉ कह रहा है कि 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस जो है वो हमेशा मेंटेन रहता है फ्लूइड में, H इंटू रो इंटू जी। ये कह रहा है, पास्कल्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास एक फ्लूइड है और वो एक इनक्लोज्ड कंटेनर में है, मतलब कंटेनर में कहीं पर छेद छाद नहीं होना चाहिए। इनक्लोज्ड कंटेनर, कंटेनर अगर फिट है एकदम, कंटेनर का वॉल्यूम वगैरह सब फिक्स है और कहीं पर छेद छाद नहीं है उसमें, तो उस पूरे फ्लूइड में किसी एक जगह पर अचानक से तुम अगर प्रेशर बढ़ाते हो, अच्छे से सुनना क्योंकि ये विदाउट प्रूफिंग है। विदाउट प्रूफिंग वाला बात थोड़ा मुश्किल होता है समझाना फिजिक्स में। समझ वाली बात क्या बता रहा हूं, फिर से बताओ। एक फ्लूइड है, कंटेनर में है, उस कंटेनर में वो फ्लूइड रेस्ट में है मान लेते हैं, या फिर और यू कैन से इट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, सब तरह से इक्विलिब्रियम में है। अब तुम अचानक से उस कंटेनर में, उस फ्लूइड में किसी एक पॉइंट पर प्रेशर अगर बढ़ा रहे हो, तो वो जो प्रेशर डिफरेंस हुआ, ये देख रहे हो, ये तो सेम रह जाता है, H रो जी ही रह जाता है। तो अगर तुम एक पॉइंट पर प्रेशर बढ़ाओगे किसी एक जगह पर, वो जो चेंज इन प्रेशर होगा, चेंज इन प्रेशर, वो चेंज इन प्रेशर थ्रू आउट उस फ्लूइड में सेम रह जाएगा। वो जो चेंज इन प्रेशर है थ्रू आउट उस फ्लूइड में क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं पास्कल्स लॉ। ठीक है, क्या समझे पास्कल्स लॉ? एक बार बताओ, एक बार पहले, फिर मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। पास्कल्स लॉ कह रहा है कि एक फ्लूइड है, फ्लूइड अगर एक इनक्लोज्ड कंटेनर में है और वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसमें किसी 2 पॉइंट के बीच में H रो जी फॉर्मूला जो है वो लग रहा है। अब तुम जबरदस्ती किसी एक पॉइंट पर प्रेशर अगर इंक्रीज करते हो, तो वो चेंज इन प्रेशर जो हुआ है वो उतना ही चेंज इन प्रेशर पूरे फ्लूइड में सब जगह पर होगा। दिस लॉ इज नोन एज पास्कल्स लॉ। समझ आ रही है बात? इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, उसका लिखवाता हूं। तो एक डायग्राम बनाओ, इसको एक डायग्राम के थ्रू बनाते हैं। और ये जो डायग्राम है वो आप लोग शायद 7th क्लास में बनाए हैं शायद, मेरे ख्याल से। और ये चैप्टर ऐसा ही है, बहुत छोटी छोटी बातें आएंगी जिसके बारे में पहले कभी पढ़े हो, बट उसका एक्सप्लेनेशन, रूल रेगुलेशन अभी इस चैप्टर में देखना है। पास्कल्स लॉ तो लिखते हैं, बट इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन लिखते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। सुने हो क्या होता है? बताओ बताओ, जो भी सुनो जल्दी जल्दी बताओ। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है बताओ। जेसीबी का जो रहता है, क्या होता है वो बताओ, नाम से ही पता चलो। पानी के प्रेशर के कारण, पानी के प्रेशर के कारण कुछ लोग बता रहे हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। जहां बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह धुलाता है वहां पर हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा रहता है। आजकल साइंस थोड़ा आगे चला गया है, तो अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट लगा हुआ रहता है। बट हाइड्रोलिक लिफ्ट अभी भी कई जगह पर, जहां पर बाइक वगैरह, जहां पर सर्विसिंग होता है, आप गर्ल्स लोग तो शायद नहीं जानो, बॉयज लोग शायद जानो, बाइक चाहे कार का जहां पर सर्विसिंग होता है,
वहां पर कार को ऐसे ऊपर लेकर के जाने में, बाइक को ऊपर नीचे ले जाने में ये लिफ्ट लगा हुआ रहता है, इसको हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। नाम से ही पता चलता है केवल पानी का मदद से हम लोग एक ऐसा फोर्स लगा सकते हैं जिससे कि भारी से भारी मशीन जो है वो लिफ्ट हो जाए ऊपर की तरफ। वहां पर ही आपको पास्कल्स लॉ समझाया जाएगा कि पास्कल्स लॉ क्या क्यों किस लिए, क्या क्यों किस लिए। हाँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट से आपको पास्कल्स लॉ समझाया जाता है। ठीक है, तो इसको समझते एक डायग्राम बना करके बनाओ, बनाते रहो और स्कूल एग्जाम में भी आएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में थोड़ा लिखने के लिए। गाली गलौज तो एकदम नहीं। ऐसा ही रहता है मोटा मोटा, ये समझाने के लिए है। ठीक है, बनाओ फटाफट, बना लो, बनाओ ना, बात मत करो, बात छुट्टी मत करना। लिट्टी दुकान के सामने आज तो खाओगे ना लिट्टी उट्टी? सब चलो हम नहीं चलेंगे वो चालू वीडियो ना। हाँ ठीक है, कोई लिट्टी उट्टी चलना चाहिए। ठीक है, देख लो डायग्राम बनाते बनाते इसको समझना, इससे तुमको हाइड्रोलिक लिफ्ट भी समझ में आएगा और पास्कल्स लॉ क्या होता है वो भी समझ में आएगा। बाकी पास्कल्स लॉ का खुद का कोई प्रूफिंग 11th क्लास के बुक में ऐसा दिया नहीं है, कॉमन बेसिक लॉ है। जैसे हुक्स लॉ आप लिखेगी, स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबरदस्ती उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लॉ है, कोई थ्योरम नहीं है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में ये सब चीज देखना पड़ता है, जबरदस्ती नहीं है, लॉ है, काम करता है, उसको झूठे प्रूफ करेंगे ऐसा कोई जरूरत नहीं है, मीनिंग समझने पर ध्यान लगाएंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें क्या है, ये वाला जो है ये क्लोज्ड इनक्लोज्ड वेसल या कंटेनर यू कैन से। ठीक है, मशीन है एक्चुअली में, डिवाइस। इसमें क्या भरा हुआ देखो, इसमें टू बी प्रिसाइज वाटर भरा, पानी ही भरा हुआ रहता है। ठीक, अब देखो क्या करना है इसमें, यहाँ पर इसका मुंह का एरिया क्या है, यहाँ पर एरिया जो है कुछ मान लेते हैं स्मॉल ए है ये एरिया, और यहाँ पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कैपिटल है, जो कि काफी बड़ा है ए के कंपैरिजन में। अरे समझ, अब यहाँ से क्या करना है, पिस्टन लगा करके इस पर फोर्स लगाना है। क्या करना है, इस पर फोर्स। अभी ध्यान से देखना, आप लिखना बंद कर देना। यहाँ से क्या लगा है, फोर्स। पहले बातों को समझ लेते हैं। ये एक इनक्लोज्ड कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ था और पहले इसमें कुछ नहीं हो रहा था। कुछ नहीं हो रहा था मतलब इसमें कौन सा लॉ काम करेगा, वही जो अभी आप लोग पढ़े, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ फ्लूइड बराबर एच रो जी। वही है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में एच रो जी का प्रेशर डिफरेंस थ्रू आउट इस लिक्विड में है। अब तुम क्या किए हो इसमें, अब तुम इसमें बाहर से फोर्स लगाए हो। इस फोर्स लगाने के वजह से इस पर क्या डेवलप हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यही से चैप्टर जाता है प्रेशर। तो ये तुम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाए हो, तो कितना होता है ये जो प्रेशर जो तुम लगाए हो यहाँ पर हो जाता है, दिस वाज F बाई A। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो ये जो फोर्स है जो तुम लगाए, जिसके वजह से इस लिक्विड पर क्या डेवलप हो गया, प्रेशर। पास्कल्स लॉ कहता है कि ये जो तुमने प्रेशर डेवलप किसी भी पॉइंट पर, जैसे इस P पॉइंट पर किया है, वो सेम प्रेशर पूरे लिक्विड में हर जगह पर भी लगेगा। इसी लॉ को पास्कल्स लॉ कहते हैं। कुछ है समझे, बाउंस कर गया। मतलब यहां पर जितना प्रेशर लग रहा है P पॉइंट पर, P से नहीं डिनोट करता फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट, 2 पॉइंट का नाम बताओ, X Y कर लो। ठीक है, तो एट X पॉइंट पर जो प्रेशर तुम लगाए हो वही प्रेशर Y पॉइंट पर भी लगेगा। इसी लॉ को पास्कल्स लॉ कहते हैं। मैं अभी हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ाने वाला नहीं, अभी मैं थोड़ा पास्कल्स लॉ पढ़ाने वाला हूं। ये हो गया पास्कल्स लॉ, मीनिंग समझ में आ गया। इनक्लोज कंटेनर में जाए, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए।
तो अचानक से तुम किसी एक जगह पर प्रेशर बढ़ा रहे हो चाहे घटा रहे हो, तो वो बढ़ा हुआ प्रेशर या फिर घटा हुआ प्रेशर पूरे फ्लूइड में ट्रांसफर हो जाएगा बराबर बराबर। इसी लॉ को पास्कल्स लॉ कहते हैं, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस जो है वो चेंज इन हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तुम एक जगह पर कहीं पर भी किए हो तो वो चेंज इन हाइट उधर फिर 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 उधर करते सेम रह जाएगा। ठीक है, बशर्ते उसमें एच रो जी फॉर्मूला लगना चाहिए। एच रो जी ही नहीं लग रहा है तो ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। क्लोज्ड कंटेनर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, और यू कैन से रेस्ट में ही बात कर लो, नहीं तो नहीं काम करेगा। ठीक है, आ रहा समझ? अब देखो, अब यही वाला प्रेशर फिर से किस पॉइंट पर लग जाएगा? वाई पर भी। इसको कहते हैं हम लोग पास्कल्स लॉ। कोई दिक्कत? अब कितना होगा वहां पर देखते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं? पागल थोड़ी है, यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं, ये कर रहे हो कर। इससे एक फोर्स जो तुम नीचे की तरफ लगा रहे थे, अब यही वाला फोर्स जो है वो कहां लगेगा? ऐसे ऊपर की तरफ लगना है। आ रहा समझ में ना? अब देखते हैं कि ये बढ़ा घटा या सेम रह गया। प्रेशर क्या रह गया? फोर्स देखते हैं। अगर ये भी सेम ही रह गया तो बेवकूफ है हम लोग, इतना मेहनत किए, जितना फोर्स इधर लगा इधर उतना ही, तो क्या ही किए, झूठे बर्बाद किए पैसा टाइम। अब देखो हो गया वाई पॉइंट पर प्रेशर तो उतना ही लग गया, कितना? एफ बाई ए ये, बट अभी फोर्स का बात हो रहा है कि ये फोर्स कितना लगा। तो फोर्स बराबर हम लोग पढ़े क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर तो यही रह गया इंटू इसका एरिया, ये वाला हो गया। समझ? इसे ध्यान से देखोगे तो ये जो प्रेशर है वो रहा एफ बाई ए इंटू ए। यार समझ? अब इसमें ध्यान से देखना, अच्छे बच्चे हो समझ जाओगे। ए क्या था? ए से बहुत ज्यादा था, तो ये एफ के कंपैरिजन में ये एफ क्या हो जाएगा? कुछ आ रहा समझ में कि बाउंस कर रहा है? तो यहां पर तो मैंने लगाया था थोड़ा सा फोर्स, और पास्कल्स लॉ और केवल पानी के मदद से मेरा पूरा फोर्स का वैल्यू जो है वो क्या हो गया? वो बढ़ गया। ये कंसेप्ट है पास्कल्स लॉ का, ये कंसेप्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट का। ये एकदम मेरे पास जितना फोर्स था वो तो मैं लगा दिया, बट इस कंटेनर से इसमें कोई मशीन और उसमें इलेक्ट्रिसिटी ये सब कुछ नहीं प्रोवाइड किए हैं, कुछ नहीं, केवल पानी है, पास्कल्स लॉ है। सिर्फ तुम अपने तरफ से जितना फोर्स लगाते थे वो लगा चुके, तुम्हारा वो फोर्स जो है उसके एरिया के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा बाय अप्लाइंग पास्कल्स लॉ। और यहाँ पर भारी से भारी मशीन जिसको तुमको ऊपर नीचे करना था, कोई गाड़ी है तो उसको हम लोग ऐसे ऊपर ला सकते हैं। दिस इज नोन एज हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो इससे आप पास्कल्स लॉ भी समझिए और हाइड्रोलिक लिफ्ट किस तरह से काम करता है ये भी समझना। कुछ आया समझ में? बाउंस कर गया आगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है। सिर्फ पानी और तुम्हारे फोर्स की मदद से, कुछ अलग से लाख करोड़ रुपया का कुछ उसमें करंट दे दिए, ये दे दिए, वो दे दिए, भारी मशीन, वाइब्रेशन प्रोड्यूसर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहां पर बस तुम फोर्स लगाओ, कंटेनर क्लोज करके रखो, पानी भर के रखो, पास्कल्स लॉ लगाओ, एरिया बड़ा कर दो। पास्कल्स लॉ से प्रेशर सेम रह जाएगा, एरिया बड़ा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। उस फोर्स से तुम भारी से भारी मशीन को लिफ्ट कर सकते हो बिना पैसा खर्च किए हुए। दिस इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, फिर इसी कंसेप्ट का आगे इस्तेमाल बाइक वगैरह में जो हाइड्रोलिक ब्रेक आता है, अभी तो खैर डिस्क ब्रेक वगैरह सब आ गया, बट पहले इससे ठीक पहले हाइड्रोलिक ब्रेक्स आता था, उसमें भी वही कंसेप्ट लगता था। थोड़ा सा पानी, मतलब फ्लूइड रहता था उसमें, पानी नहीं, और ब्रेक जितना तुम लगा सकते हो। तुम थोड़ी दुनिया भर का, जो लोग बाइक चलाते हैं उन लोगों को मालूम होगा, उतना भारी बाइक या कार या ट्रक रोकने के लिए तुम्हारा फोर्स काफी नहीं, तुम नहीं रोक सकते उतना बड़ा ट्रक को। उसमें किस चीज का इस्तेमाल होता था? हाइड्रोलिक ब्रेक का। अभी तो खैर साइंस आगे निकल गया, बट हाइड्रोलिक ब्रेक से तुम जितना लगा सकते हो उतना लगाए, और फ्लूइड प्रेशर और पास्कल्स लॉ के मदद से ये फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाता। तुम तो सिर्फ हाथ का फोर्स लगा रहे हो ब्रेक में, इतना सा, उसमें भारी से भारी मशीन ट्रक तुम रोक सकते हो ओनली बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये कहता है कि अगर फ्लूइड है वो इनक्लोज्ड है, उसमें P बराबर एच रो जी काम कर रहा है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, वो रेस्ट में है, उसमें अगर तुम कहीं पर खुद से प्रेशर बढ़ा रहे हो चाहे घटा रहे हो तो बिल्कुल सेम उतना ही घटा हुआ प्रेशर या फिर बढ़ा हुआ प्रेशर उस फ्लूइड में सब जगह पर ट्रांसफर कर जाएगा। अब तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम उस प्रेशर को एरिया अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके फोर्स को बढ़ा घटा सकते हो जहां पर तुमको जरूरत पड़े। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स इसी कंसेप्ट पर काम करता है बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो एक बार पास्कल्स लॉ का भी डेफिनेशन भी लिख लिया जाए, स्कूल एग्जाम में आएगा, इसका भी प्रूफिंग नहीं पूछा जाएगा। पास्कल्स लॉ का डेफिनेशन लिख लो। इट स्टेट्स दैट इन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड, इट स्टेट्स दैट, नाचो मत, इन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड
it states that in an enclosed fluid, if an increased pressure, ये सब लिख लिया था ना, डायग्राम बनाया हाइड्रोलिक लिक्विड का, सिर्फ डायग्राम बस, और क्या डायग्राम से समझना, हर चीज का क्या ही थ्योरी लिखोगे मूल का, ये डायग्राम से साफ पता चल रहा है कि एफ जो है वो एफ से ज्यादा हो जाएगा और प्रेशर वह सेम रह जाएगा, यही पास्कल्स लॉ है, चेंज इन प्रेशर सेम रह जाएगा, दिस इज पास्कल्स लॉ. It states that in an enclosed, it states that in an enclosed fluid, if an increased pressure is produced, if an increased pressure is produced in any part of the fluid, एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, तो क्या होगा अगर तुमने कहीं एक जगह पर इंक्रीज प्रेशर प्रोड्यूस किया है तो उतना ही सेम इंक्रीज इन प्रेशर जो है वो फ्लूइड के सारे जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा, यही पास्कल्स लॉ कहता है. इफ एन इंक्रीज प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड इन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, देन दिस चेंज ऑफ प्रेशर, then this change of pressure is transmitted undiminished to all the other parts of the fluid. व्हाट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह मैंने लिखवा रहा है, ये मैं समझा दिया, अब ये मैं थोड़ी लिखवाने बैठूंगा. हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ, अरे समझ, इसका हल्का फुल्का न्यूमेरिकल भी है, करेंगे देख करके.